दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत को अपनी अग्नि सीरीज की मिसाइल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्या? इससे पहले कि दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि अग्नि मिसाइल क्या है। दोस्तों भारत की अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके अलग-अलग वर्जन है, अलग-अलग रेंज के हिसाब से। तो उसकी जो सबसे कम रेंज की जो मिसाइल है वो 700 किलोमीटर की अग्नि 1 मानी जाती है। उसके बाद में अग्नि 2 2000 किलोमीटर रेंज की, और फिर अग्नि 3 3000 किलोमीटर की रेंज की, और फिर अग्नि 4 जो है जिसको कि अग्नि प्राइम के नाम से भी जानते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि वो अग्नि 2 की जैसे ही उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, या फिर जो है कई लोग ये कहते हैं कि उसकी 3500 किलोमीटर की या से लेके 4000 किलोमीटर तक की रेंज है। और कई लोग ये कहते हैं कि अग्नि 4 जो है वो अपने आप में एक नई मिसाइल है और उसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। और उसके बाद में आती है भारत की बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कि कभी भारत ने ये नहीं कहा कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर की बताई जाती है। लेकिन बहुत सारी जो अनकन्फर्म्ड न्यूज है वो लगभग उसकी 8000 किलोमीटर की रेंज तक बताते हैं, क्योंकि दोस्तों 5000 किलोमीटर की रेंज तक के भारत जो है वो जियोपॉलिटिकल रीजन से अपने जो वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं उनको नाराज नहीं करना चाहता। इसकी वजह से उसकी जो रेंज है वो केवल 5000 किलोमीटर की ही बताई जाती है। भारत के पास में केवल एक अग्नि ही ऐसी मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर की रेंज के ऊपर अटैक कर सकती है, और इसको एक तरीके से चाइना स्पेसिफिक मिसाइल भी माना जाता है। और भारत के अगर हम लैंड अटैक की बात करते हैं, और ख़ास करके जब अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की बात हो, तो उसमें अग्नि मिसाइल का नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है। तो एक तरीके से ये भारत के लिए एक डेटरेंस का काम करती है। अब क्योंकि ये मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको अब हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और अभी-अभी जो है एक और न्यूज़ आ रही है यमन से, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसको देखते हुए लगता है कि दोस्तों हमारी जो अग्नि मिसाइल है, अब इनको हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाल ही में दोस्तों यमन ने अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल से इजराइल पर एक हमला किया है, और ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज को ट्रैवल करके अपने निशाने के ऊपर जाकर हिट कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इजराइल को डिफेंड करने के लिए यूके, यूएस और दूसरी जो वेस्टर्न पावर्स है उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। और ये जो मिसाइल है इसको कोई भी जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। और इजराइल की जो आयरन डोम है दोस्तों वो भी इसके सामने फेल हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि आज के ज़माने में ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो है वो इजीली उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि यमन के पास मिसाइल डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ईरान के द्वारा डेवलप की गई मिसाइल है जो कि यमन के हुती ग्रुप को दी गई है। लेकिन अगर ईरान के पास भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, और तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के जो दूसरी साइड में चाइना है उनके पास में भी दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। तो उन सारे हमारे पड़ोसी देशों के पास में अगर ऐसी मिसाइलें हैं, तो भारत को इस संदर्भ के अंदर जो है जल्दी से जल्दी कदम उठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, भारत के पास में लिमिटेड की संख्या के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स है, 150 से लेकर 170 की संख्या में। और ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी जो सुपरसोनिक अग्नि मिसाइल अगर किसी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जाती है, और अगर हमारा कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो चाइना का जो एंटी डिफेंस सिस्टम उनको रास्ते में ही जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक भारत को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस बनाए रखने के लिए जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को जो है बनाना पड़ेगा, और उसको टेस्ट करना पड़ेगा, और इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। देखिए, वॉर को रोकने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आपके पास में वो कैपेबिलिटीज हो जिसको आपका जो दुश्मन देश है देखकर जो है आप पर पहले अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।